मौज से तुम किसी पक्षी की मदद नहीं कर सकोगे और ना ही बोल सकोगे। मेरा दोष क्या है? क्या यही दोष है मेरा कि मैं गरीब और मजबूर पक्षियों की मदद करता हूँ? हाँ हाँ, तुम्हारा यही दोष है। सूख जाओ सूख जाओ सूख जाओ, जब तक कोई ईमानदार तुम्हें अपने आंसुओं का पानी नहीं पिलाता तब तक तुम सूख जाओ। केले का हरा भरा पेड़ सूख जाता है। गुड़िया के पापा, बाहर दस्तक हो रही है, देखें कौन है। फिर वही होंगे, गोरी कौवी और कालू कौवा अपने कर्ज के लिए आए होंगे। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजा खोल देती है। आज हम अपना कर्ज लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं विनती करती हूँ आपकी, हमें कुछ समय और दे दें, हम आपका कर्ज लुटा देंगे। ना जी ना, चिड़िया बहुत हो गया, हम आज ऐसे वापस जाने वाले नहीं। आज तो एक काम करना होगा, या हमारा कर्ज लुटा दो या फिर ये घर हमें दे दो। ऐसा ना करें कालू भैया, हम गरीब कहाँ जाएंगे, हमारा और कोई है भी नहीं इस जंगल में। जहाँ भी जाओ हमें इससे क्या। चल कालू, इनका सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक दो। कालू कौवा उनके घर से सामान निकाल कर बाहर फेंक देता है। गोरी कौवी और कालू कौवा उन चिड़ियाओं को घर से बेघर कर देता है, क्योंकि पापा चिड़िया ने अपनी बेटी के इलाज के लिए उनसे कर्ज ले रखा था। अब वह चिड़िया का परिवार वहाँ से तीनों जंगल की तरफ चल देते हैं और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते। मुझे पता है पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मेरे इलाज के लिए ही पैसे उधार लिए थे ना। नहीं बेटा, ऐसी बातें ना करो। मुश्किल समय गुजर जाएगा और हम फिर से खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारेंगे। गुड़िया के पापा, वो देखें सामने एक टूटा सा पुराना घर है, क्यों ना हम उस घर की मरम्मत कर लें और उसी घर में रह लें। नया घर बनाने से तो अच्छा है हम इस घर की मरम्मत कर लेते हैं। फिर सब वहाँ पर चले जाते हैं। मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करो। पूरा परिवार उस पुराने मकान की मरम्मत करने में लग जाता है। कालू, अच्छा ही हुआ जो रानो चिड़िया हमारा कर्ज नहीं दे सकी और हमने उसका घर छीन लिया। ये घर तो बहुत सुंदर है। अब हमारे पास दो दो घर हो गए। मैं कल ही अपनी माँ को बताकर आऊंगी। कौवा और कौवी चिड़िया के घर में बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। उधर चिड़िया का परिवार भी घर की सफाई करके बैठा हुआ था। जब कोई इस घर में रहता होगा तो कितनी रौनक होगी इस घर में। हाँ, खाली घर ऐसे ही खंडर बन जाते हैं। वो सब थके हुए होते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को गुड़िया उड़ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में फिर से दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी उठकर बैठ जाते हैं। गुड़िया के पापा, गुड़िया के फिर से दर्द शुरू हो गई है। अब तो हमारे पास दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं सुबह कुछ करूँगा, जो भी हो मैं अपनी गुड़िया के लिए दवा लेकर आऊँगा। गुड़िया जब छोटी थी तब से ही उसके पंख कमज़ोर थे। वह थोड़ा सा उड़ती तो उसके पंखों में दर्द शुरू हो जाता। सुबह हो जाती, पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। ये केले का पेड़ कितना सुंदर होता अगर ये हरा भरा होता तो।
मैं आज से इस केले के पेड़ को पानी दिया करूँगी। हो सकता है ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। जो पेड़ सूख जाएं, वो कभी हरे नहीं होते। मगर मैं फिर भी इस पेड़ को पानी दिया करूँगी। गुड़िया की मम्मा, गुड़िया अब कैसी है? सारी रात जागती रही है, अब थोड़ी देर के लिए आंख लगी है गुड़िया की। मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाता हूँ, और फिर अगर कहीं से कुछ पैसे मिल गए तो गुड़िया की दवा भी ले आएंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया पापा अपने घर से चला जाता है और मम्मा चिड़िया उस सूखे हुए केले के पेड़ में पानी देती है। केले को बड़े समय के बाद पानी मिला। वह केले का पेड़ बहुत खुश होता, मगर बोल नहीं पाता। भाई साहब, आप मुझे काम पर रख लें, मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। चल चल भाग यहाँ से, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है और चिड़िया केले में पानी डालकर केले के पेड़ के नीचे बैठ जाती और रोने लग जाती। ऐ ऊपर वाले, ये कैसी सजा है हमें? हमारा घर उन कौवों ने छीन लिया, पैसा गया, घर गया, सब गया, और हमारी गुड़िया अभी तक ठीक नहीं हुई। क्या गलती हुई है हमसे जो हमें उसकी सजा मिल रही है? रोते रोते मम्मा चिड़िया के आंसू उस सूखे केले के पेड़ की जड़ों में जा रहे थे और अचानक से रोशनी तेज हो जाती है और केले का पेड़ हरा भरा हो जाता है और हिलने लग जाता है। चिड़िया ये सब देखकर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने तो एक बार ही पानी डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक बार पानी डाला इस पेड़ को और ये केले का पेड़ हरा भरा हो गया। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ चिड़िया। आज से कई साल पहले एक बुरी चुड़ैल ने मुझे शराब देकर ऐसा कर दिया था। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ऐसे ही पापा चिड़िया खाली हाथ घर वापस आ जाता है। वह केले के पेड़ को हरा भरा देखकर हैरान हो जाता है। ये सब कैसे हुआ गुड़िया की मम्मा? ये सब मेरे विश्वास का नतीजा है। मैंने कहा था ना कि मैं इसे पानी दूंगी तो ये पेड़ हरा हो जाएगा। भूखे हो तुम सब, मैं जानता हूँ। ऐसा कहते हुए केले का पेड़ अपनी एक डाल नीचे करता है और उस पे पके हुए मीठे स्वादिष्ट केले लग जाते हैं। ये मीठे केले आप खाओ और एक केला अपनी बेटी को भी खिलाओ, वो मेरा जादुई केला खाने से स्वस्थ हो जाएगी। मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि वह कह नहीं सकती। वह केला तोड़ लेते हैं और अपनी गुड़िया को भी खिला देते हैं। मम्मा, मैं ठीक हूँ, अब मेरे पंख में दर्द भी नहीं हो रहा। ये ऊपर वाले की मदद है जो हमारी गुड़िया भी ठीक हो गई और हमें खाने को मीठे मीठे केले भी मिल गए। फिर दूसरे दिन वह केले का पेड़ चिड़िया को आवाज़ देता है, चिड़िया मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। फिर चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और केले के पेड़ पर बहुत सारे सोने के केले होते हैं। क्या ये सारे केले सोने के हैं? ये केले आपके लिए हैं क्योंकि आप ईमानदार हो। आपको कैसे पता चला कि मैं ईमानदार हूँ?
किसी ईमानदार पक्षी के आंसुओं से ही मैं हरा भरा हो सकता था। मुझे सब पता चल गया है। ये सोने के केले ले जाओ और बेचकर अपना घर वापस लो। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। फिर बाकी की जिंदगी मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और गुड़िया चिड़िया आराम से बसर करते हैं।